टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है नया प्रमाणित या वेरीफाइड यूपीआई भुगतान तंत्र। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने नया प्रमाणित यूपीआई भुगतान तंत्र और सेबी चेक टूल शुरू करने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य अवैध संस्थाओं द्वारा फर्जीवाड़े को रोकना और पंजीकृत बिचौलियों को आसानी से पहचानने योग्य बनाना है। यह नई प्रणाली 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। मुख्य बिंदु। सेबी ने सभी पंजीकृत बाजार बिचौलियों के लिए विशेष @वैलिड हैंडल के साथ नया सत्यापित यूपीआई पता तंत्र शुरू किया है। यह यूपीआई हैंडल केवल सेबी पंजीकृत बिचौलियों को एनपीसीआई द्वारा आवंटित किया जाएगा। इस यूपीआई हैंडल में बिचौलिए का नाम, श्रेणी प्रत्यय जैसे .brk, .mf और @वैलिड के साथ बैंक का नाम शामिल होगा। इसके तहत निवेशकों को भुगतान करते समय हरा त्रिकोण के अंदर अंगूठे का आइकन दिखाई देगा, जो वैध लेन देन का संकेत है। यह तंत्र निवेशकों को गुमराह करने वाले अपंजीकृत संस्थाओं से बचाने के लिए बनाया गया है। अब जान लेते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के बारे में। यह एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। इसके अस्तित्व में आने से पहले पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक नियामक प्राधिकरण था। इसे पूंजी मुद्दे नियंत्रण अधिनियम 1947 के तहत अधिकार प्राप्त थे। अप्रैल 1988 में भारत सरकार के प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया। अब जान लेते हैं नया प्रमाणित वेरीफाइड यूपीआई भुगतान तंत्र क्या है। इसके तहत सभी पंजीकृत बिचौलियों को एनपीसीआई से नया प्रमाणित यूपीआई हैंडल लेना अनिवार्य होगा। निवेशकों के लिए यूपीआई से भुगतान करते समय केवल नई सत्यापित यूपीआई आईडी का उपयोग करना अनिवार्य होगा। सेबी चेक टूल से निवेशक यूपीआई आईडी की प्रामाणिकता क्यूआर कोड स्कैन या मैनुअल एंट्री से जांच सकेंगे। इसमें बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड की पुष्टि की सुविधा भी होगी। 1 अक्टूबर 2025 के बाद पुराने यूपीआई आईडी से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा, मौजूदा एसआईपी को छोड़कर। यह तंत्र वित्तीय लेन देन की सुरक्षा, पारदर्शिता और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। 2. इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।